बिने दिन आए सुनाई। हे तपोनिष्ठ, हे देवता, महाराज जनक का प्रणाम स्वीकारो और साथ में हमारा भी प्रणाम स्वीकारो। हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं? महाराज जनक की विनय को लेकर आए हैं। तुम्हारा भी महामंगल हो, महाराज जनक का कल्याण हो। सुने, विनय शब्दों में ही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुने देवता, मिथिला में आज महामंगल, न पुणे की धूम सजवाई है, न आए देसी विदेशन के सो अजब छटा छप छाई। पंजाबी कर्नाटक के महाराज कहाँ तक बदला में हुआ भूपों की समा जो इकट्ठा है, पर कोई भुज ठोके कोई मुझे ठे, कोई हंसी करे कोई का। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, बेदी परिसूदन सजवाया, दाया कर मेरी या बिने सुने, भूपति ने आपको बुलवाया। आपको अकेले ही चलना देवता, करना क्या है? तो राजकुमारी संग ले लीजिए, रंगभूमि की छटा दिलों में। चलिए ऋषिवर, चलिए मुनिवर, मेरे कर तप सकल लेख। क्या करें थी? आप स्वीकार करें और चलने की तैयारी करें। क्यों नहीं? धर्मात्मा राम, स्वामित लक्ष्मण, हमारे समीप में आओ। हारी से बोल लिए दो भाई। ये अहिल्यानंदन सतानंद जी हैं, इन्हें दोनों बंधु प्रणाम करें। धन हो गया हम क्षत्रिय राजकुमारों का जीवन, ऐसे मुनि श्रेष्ठ के दर्शन प्राप्त हुए अहोभाग। आज ईश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि कहा भी गया है, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत के दर्शन सुलभ नहीं होते। आज हमें हो रहे हैं, स्वीकार करें प्रभु हमारा शत शत नमन। आपकी मुस्कुराहट को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, आप विचार कर रहे होंगे ये बालक कल भी तो मिले थे, पर इनके द्वारा कोई शिष्टाचार नहीं किया गया। कल हम आपसे अपरिचित थे, आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा आपका पूर्ण परिचय बताया गया। कल जो हमसे भूल हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु। गुरुवर इन चरणों की ऋषिवर इन चरणों की रजी धूल जो मिल जाए। ऋषिवर इन चरणों
कहता हूँ ऋषिवर, मेरा भाग्य बदल जाए। सच कहता हूँ ऋषिवर। सुनता हूँ तेरी काया, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी काया, दिन रात बरसती है। सुनता हूँ तेरी काया, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मेरा भाग्य बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए। कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए। आपके श्री चरणों में हमारा कोटसा नमन स्वीकार हो। हे महामुनि, हमारा प्रणाम स्वीकार करे। अहम तुम बंदे, अहम तुम बंदे। आज मैं क्या देख रहा हूं? जिस महाप्रभु के द्वारा हमारी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ है, मेरी माँ मुझे पूज, आप तो पूज के पूज हैं। आपको तभी तो कहा गया, कई बहोर गरीब निवाजू कई वस्तुओं को आप वापस कर देने वाले धर्मात्मा राम। मैं सोच नहीं रहा कि आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं या मैं आपको प्रणाम करूं, लेकिन आज जो महामुनि ने कराया, मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन कुछ कामना कर रहा हूं। हे राम, तुम्हारे जीवन में ये भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का सदैव तुम्हें ध्यान रहे, निज भैया को अंग मान इसे प्यार करते रहना। लक्ष्मण, तुमको आदेश दे रहा हूं, लक्ष्मण तुम भी भ्रात भाव से इस जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों में यदि छो न हो, आशीष ही ऋषियों का। तुम जहां रहो तो सुखी रहो। अब लम पधारिए जो, मैं चल रहा हूं। शतानंद पद भक्त प्रभु बैठे गुरु पंचाय, चरहु तात मुनि कहो तब पठवा जन विभुराय। धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, आसन ग्रहण करो। हम ये सोचने लगे, आप सोच रहे होंगे अहिल्यानंदन सतानंद जी का यहाँ पर आगमन, तो आज मिथिला में सीता स्वयंवर का अंतिम दिवस है। हम सभी को वहां बुलवाया गया है, तो आज चलकर देखें विधाता किसको बड़ाई का पात्र बनाता है, कौन वहां मिथिला में बड़ाई का पात्र बनता है। चल के देखा जाए। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तू जा पर होई। हे गुरुदेव भगवान, जिस पर भी आपकी कृपा होगी बड़ाई का पात्र वही बनेगा। क्योंकि किसी विद्यार्थी को अपनी शिक्षा या अपने शिक्षक पर संदेह हो तो वह कार्य विधाता पर छोड़ देना चाहिए। आपने कहा इस कार्य धो दे बड़ाई, वह विधाता किसी बड़ाई का पात्र बनाता है। आपको भी इस सृष्टि का दूसरा ब्रह्मा कहा जाता है। जब एक बार आप ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए तो आपने भी जलायु नाम की सृष्टि की रचना कर दी थी। महाप्रभु सहारा इन चरणों का
जिन्हें प्राणों से प्यारा वही इस कीर्ति का भागी। अटल अनवा हमारा है, कहाँ तक ध्यान रखेगा नाथ। उस मैथिली स्वयंवर में जहाँ रविचंद्र किरणों का उदित नव उजाला है, आगे चलकर यश कीर्ति को बढ़ाएंगे। लक्ष्मण कटल विश्वास बढ़ाएंगे। मोली वृंद समेत कृपाला मुनि वृंद समेत कृपाला देखन